जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए जेडी न्यूज़ 24 चैनल पर आज का वीडियो है आप साधकों के लिए। जी, आप जैसे साधकों के लिए चंद हिदायतें कि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप साधकों के लिए छोटी छोटी किंतु अति आवश्यक बातें जिनसे आप की गई अपनी आराधना को सफल बना सकें। माननीय साधकों, ये हिदायतें छोटी छोटी अवश्य हैं, परंतु आपको यदि इन हिदायतों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आपको साधना में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अतः इन्हें याद करते हुए अमल में लाएं। लेकिन पहले एक विनम्र निवेदन। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि भेज सकते हैं। सहयोग राशि भेजने का बैंक का विवरण इस प्रकार है। HDFC बैंक, खाता संख्या 50100377245864। ISFC कोड है HDFC 001438। पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करना न भूलें। उक्त निवेदन के उपरांत अब मूल चर्चा की ओर अग्रसर होते हैं। जिस आसन पर बैठकर आप अनुष्ठान, पूजन अथवा साधना करते हैं उस साधन को कभी भी पैर से नहीं सरकाना चाहिए। कुछ लोगों या साधकों की अज्ञानतावश आदत होती है कि आसन पर बैठने से पूर्व खड़े खड़े ही आसन को पैर से सरकाकर अपने बैठने के लिए व्यवस्थित करते हैं। ऐसा करने से आसन दोष लगता है और उस आसन पर की जाने वाली साधनाएं सफल नहीं हो पाती। अतः आसन को केवल हाथों से ही बिछाना या व्यवस्थित करना चाहिए। अपनी जप माला को कभी भी खूंटी या कील पर नहीं टांगना चाहिए। इससे माला सिद्धि समाप्त हो जाती है। माला के किसी भी डिब्बे में रखें या गौमुखी में रखना चाहिए या फिर किसी वस्त्र में लपेटकर भी रखी जा सकती है। जिस माला पर आप जाप कर रहे हैं उस पर किसी अन्य की दृष्टि या स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे साधना करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र में लपेटकर रखना चाहिए। इससे वह दोष मुक्त रहेगी। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस माला से जप करते हैं उसे ही दिन भर गले में धारण करके रहते हैं। जब तक किसी साधना में धारणा करने की आवश्यकता ही न हो, जब माला कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। साधना के मध्य जमाई आना, छींक का आना, गैस के कारण वायु दोष आदि होना, इन सभी से दोष लगता है और जप का पुण्य क्षीण हो जाता है। इन दोषों से मुक्ति हेतु आप जप करते समय किसी ताम्र पात्र में थोड़ा जल तथा कुछ तुलसी पत्र आदि डालकर रखने चाहिए। जबकि आपको जम्हाई या छींक आदि आए या वायु की प्रवाह की समस्या हो तो इसके तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों में लगाएं।
इससे ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साधकों को पुण्य नित्य सूर्य दर्शन का कर साधना में उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भी दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही यदि साधना काल में हल्का भोजन लिया जाए तो इस प्रकार की समस्या कम ही उत्पन्न होती है। अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोग बैठे बैठे ही बिना कारण के ही पैर हिलाते रहते हैं या एक पैर के पंजे से दूसरे पैर के पंजे या पैर को आपस में अकारण ही रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से साधकों को बचना चाहिए, क्योंकि जप के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ती है, परंतु सतत पैर हिलाने या आपस में रगड़ने से वह ऊर्जा मूलाधार पर पुनः गिरने लगती है, क्योंकि आप देह के निचले हिस्से में मर्दन कर रहे होते हैं और ऊर्जा का सिद्धांत यह है कि जहाँ अधिक ध्यान दिया जाए ऊर्जा वहीं जाकर स्थिर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जप करते समय आज्ञा चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए अपने इस दोष को सुधारें। साधना काल में अकारण क्रोध करने से बचें। साथ ही यथासंभव मौन धारण करें और क्रोध में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से बचें। इससे संचित ऊर्जा का नाश होता है और सफलता शंका घेरे में आ जाती है। साधक जितना भोजन कर सके उतना ही थाली में लेना चाहिए। यदि साधक की आदत है कि अन्न जूठा फेंका जाए तो इस आदत में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा शक्ति तत्व है। अन्न जूठा फेंकने वाले साधकों अथवा लोगों से शक्ति तत्व सदा रूठी रहती है और जिसके कारण शक्ति तत्व की जीवन में कमी हो जाती है। वह साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति ही सफलता का आधार है। हाथ पैर की हड्डियों को बार बार चटकाने से बचना चाहिए। ऐसा करने वाले साधक अधिक मात्रा में जप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां माला के भार को अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं होती हैं और थोड़े जाप के बाद ही अंगुलियों में दर्द भी आरंभ हो जाता है। साथ ही पुराणों के अनुसार बार बार हड्डियों को चटकाने वाला रोगी और दरिद्र होता है, अतः ऐसा करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मल त्याग करते समय क्या करें। मल त्याग करते समय बोलने से बचना चाहिए। आज के इस युग में अमूमन लोग बाग मल त्याग करते समय भी बोलते रहते हैं या कुछ गुनगुनाते रहते हैं या गुटखा ही चबाते रहते हैं अथवा मोबाइल से बातें करते हैं। यदि आपकी ऐसी आदत है तो ये सब बातों से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से जिह्वा संस्कार समाप्त हो जाता है और ऐसी जिह्वा से जपे हुए मंत्र कभी सफल नहीं होते देखे गए हैं। आयुर्वेद और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा करना ठीक नहीं है, अतः ऐसा न करें। यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें त्राटक करने का नियम हो तो आप नित्य बादाम के तेल की अपने सिर में मालिश करें और नाक के दोनों नथुनियों में भी एक एक बूंद बादाम का तेल डालें। इससे सिर में गर्मी उत्पन्न नहीं होगी और नेत्रों पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। साथ ही आंवला या त्रिफला चूर्ण का सेवन भी नित्य करें तो सोने में सुहागा। जप करते समय अपने गुप्तांगों को स्पर्श करने से बचें। साथ ही माला को भूमि से स्पर्श न होने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जप की तथा माला की ऊर्जा भूमि में समाने लग जाती है। जब जप खत्म हो जाए तो आसन से उठते समय
आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य डालें और इस जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके जप का फल आपके पास ही रहता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप।